अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं JN डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट नुमान यूसुफ। नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम में जो हमारे साथ हॉट सीट पे मौजूद होंगे, इनका तल्लक डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स से है। डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स में अपनी छोटी सी उम्र में जिस तरह से ये कामयाबियों की मनाजिल तय कर रहे हैं, अपनी मिसाल आप है। कब, किस तरह और कैसे इन्होंने इस दुनिया में, डिजिटल दुनिया में कदम रखा और क्या क्या चैलेंजेस आए, किस तरह से अब तक का सफर इनका जारी है। आइए आपकी मुलाकात करवाता हूं किंग्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग राना अब्दुर्रहमान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी तो अब्दुर्रहमान भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने JN डिजिटल को अपना कीमती वक्त दिया। नुमान भाई, आपका शुक्रिया कि आप हमारे पास आए और हमें आपने इस काबिल समझा। अब्दुर्रहमान भाई, ये बताइएगा डिजिटल मार्केटिंग क्या है और क्यों ज़रूरी है? नुमान भाई, डिजिटल मार्केटिंग जैसे कि आपको पता है कि अब सारा दौर डिजिटल हो गया है। तो जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें फेसबुक है, इंस्टा है, टिकटॉक है, सोशल मीडिया, जितने प्लेटफॉर्म पे इस पे जो से हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ये क्यों जरूरी है? कोई भी बिजनेस है वो आपको पता है कि मार्केटिंग उसकी रीढ़ की हड्डी है, और अब दौर बदल गया है, अब मार्केटिंग डिजिटल हो गई है। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग अब कोई भी बिजनेस है उसकी रीढ़ की हड्डी बन चुका है। डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स की दुनिया में पहला कदम कब रखा? नुमान भाई, ये तकरीबन 5 साल पहले मैंने ई कॉमर्स का काम स्टार्ट किया था। और इसके साथ जब आप ई कॉमर्स का काम करते हैं तो आपको पता है कि कोई भी काम है उसको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर बेशक आपका फिजिकल काम हो तो आपको मार्केटिंग की उसको भी ज़रूरत पड़ती है। अगर हमने जब ऑनलाइन चीज़ सेल करना स्टार्ट की तो हमें इसकी ज़रूरत पेश आई कि जब हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया तो इसकी फिजिकल मार्केट में जाकर हम इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया और इसको ऑनलाइन ही हमने इसकी मार्केटिंग स्टार्ट की। किस किस्म के बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत होती है? मेरे ख्याल में नुमान भाई, आज के दौर में एक रेहड़ी वाले को भी डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है, क्योंकि आप देखते हैं कि फूड पांडा आप एक रेहड़ी वाले के पास भी अपना टैब लेके बैठा है। इसका मतलब कि जिसके पास डिजिटल अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकता है उसको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है। किस तरह से ये जारी शुदा सफर किस तरह जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह नुमान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर। ये मेरे हिसाब से आज के दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करना हर बच्चे, हर बूढ़े, हर आदमी की जरूरत बन चुका है। क्या आपका अदारा चीचावतनी में भी किसी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? जी नुमान भाई, हम साथ साथ खुद तो अपनी सर्विसेज लोगों को सेल कर रहे हैं, साथ खुद काम भी कर रहे हैं। जैसे ई कॉमर्स में हम काम कर रहे हैं, यही सर्विस हम लोगों को सेल कर रहे हैं। जो से बिजनेसमैन है, जिसमें सोसाइटीज के काफ़ी हमारे पास प्रोजेक्ट है, जिसमें चीचावतनी का सबसे जो सा बड़ा सोसाइटी प्रोजेक्ट है सिटी चीचावतनी, उसकी एडवर्टाइजमेंट हमारे पास है। ड्रीम प्लास की एडवर्टाइजमेंट हमारे पास है, लालाजार है। उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चीचावतनी के अवेलेबल है। अगर कोई न्यू कमर इस फील्ड में आता है इस स्किल को सीखने के लिए, तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है? क्या वो एजुकेशन आप मांगते हैं? किस तरह से, यानी कि कोई बंदा, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है कि वो इस फील्ड में आ सकता है? नुमान भाई, इसके अंदर आपको लगन और मेहनत की जरूरत है, क्योंकि ये फील्ड में अभी लोग काम करवाने वाले ज्यादा हैं, करने वाले बहुत कम है। यानी इसका स्कोप है? बहुत ज्यादा स्कोप है। इसमें मैं आपको एक मिसाल देके समझाना चाहूंगा कि जैसे आपको पता होगा कि एक वक्त में नोकिया मोबाइल की एक मार्केट थी। बिल्कुल। उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, एंड्रॉइड में कन्वर्ट नहीं हुआ। ऐसे ही है। तो आज नोकिया को कोई नहीं जानता। नोकिया ने कहा कि मैं खुद ब्रांड हूं, मैं जो चीज बनाऊंगा मैं मेरी बिकेगी। उसने अपने आप को एंड्रॉइड में कन्वर्ट नहीं किया। आज नोकिया का नामो निशान नहीं है। ये स्किल सीखने के बाद क्या आदमी सिर्फ अपने शहर तक के लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है? नहीं नुमान भाई, हमारे पास ओवरसीज क्लाइंट है, हमारे पास आउट ऑफ सिटी के क्लाइंट है। हमारे पास इस्लामाबाद, लाहौर जैसे बड़े बड़े शहर में, हमारे छोटे से शहर है हमारा ऑफिस चीचावतनी में, लाहौर, इस्लामाबाद के क्लाइंट को हम सर्विस सेल करें। इधर हालांकि हम यहाँ के ओवरसीज क्लाइंट हमारे जो हमसे हमारी सर्विस ले रहे हैं। क्या कोई बंदा इस स्किल को सीखता है
तो क्या वो आसानी अपना किचन रन कर सकता है? मैं कहता हूं कि अपने किचन के साथ साथ वो अपनी सेविंग भी बहुत हैंडसम अमाउंट में कर सकता है। इधर ये स्कोप इतना इतना मैंने आपको पहले भी ये बताया कि लोग काम करवाने वाले ज्यादा हैं, करने वाले बहुत कम है। इसमें इतना है कि किचन के साथ आप बहुत अच्छी सेविंग कर सकते हैं इस फील्ड में। कुछ टाइम पहले की अगर बात की जाए तो आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव थे, आपकी एक्टिविटीज़ नज़र आती थी कि आज हमारे पास ये हो रही है, अब एक्टिविटी वो हो रही है। उसका सिलसिले का रुक जाना, इसके पीछे क्या वजह है? नुमान भाई, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि मसलन हम सोशल मीडिया से एक्टिव क्यों नहीं है। नुमान भाई, अभी आप कह रहे थे इसमें सेविंग, हमने थोड़ी सी इसमें से सेविंग की, हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में चले गए, हम प्रॉपर्टी में चले गए, साथ हमने एक रेस्टोरेंट चीचावतनी में ले लिया। ये हमने साथ साथ उनको जब टाइम स्टार्ट कर दिया, हमारी एक्टिविटीज उनकी तरफ चलेगी, तो हमें अपने सोशल मीडिया कौन सा रेस्टोरेंट लिया आपने? हमने अल खैर फूड वैली चीचावतनी वो में। आपने इसी फील्ड से यानी कि अपनी सेविंग वगैरह करके आप कहना चाह रहे हैं कि वो आपने? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह नुमान भाई, मैंने जो भी सेविंग की है इसी ऑनलाइन फील्ड से की है। ऑनलाइन फील्ड से मैंने अर्न करके ये रेस्टोरेंट बनाया है। ये मैंने आपके चैनल की ऑडियंस देख रही है, मैं उनको ये कहूंगा कि अगर कोई इस फील्ड के अंदर कोई ये जानना चाहता है कि इसमें स्कोप है, मैं कहता हूं कि मैं जिंदा मिसाल हूं कि मैंने इस फील्ड में आके एक फिजिकल अच्छा बिजनेस एम्पायर खड़ी की है, जो सी आप आगे विजिट कर सकते हैं। बहुत से ऐसे अदारे हैं जिनमें वेल नोन ब्रांड्स भी हैं जो कहते हैं हम आपको एक्स सिखा देंगे, वाई सिखा देंगे, जी सिखा देंगे, यानी कि जो भी उनके कोर्सेज होते हैं, जो भी होता है। क्या होता है कि वो खुद काम नहीं कर रहे और सिर्फ सिखाते हैं, ऐसा क्यों है? नुमान भाई, ये सवाल कोई करता नहीं है कि इस तरह किसी को आपने कहना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो से लोग आपको चीजें स्किल सिखा रहे हैं ना, वो फिजिकल इसलिए नहीं कर रहे, उनका बिजनेस ये सिखाने का है। आपको सीखना उससे चाहिए जो ऑलरेडी उस फील्ड में एक्सपर्ट काम कर फिजिकल काम करो। अब आपने बाइक चलाना सीखनी है तो आप बाइक के ऊपर बैठेंगे तो आपको सीखना है। अगर मैं कहूंगा ये क्लच है, ये ब्रेक है, तो आप सीख सकेंगे नहीं ऑनलाइन। तो इसमें जो से लोग दे रहे हैं उनका फिजिकल काम ही ये है, लोगों को सिर्फ जो सी चीजें, क्योंकि ये ना वक्त के साथ चीजें ना अपडेट होती हैं। उन्होंने जो सी चीजें सीखी हुई हैं वो पुरानी ही है, उन्होंने सीखी है वो ही लोगों को 3 साल पुरानी चीजें सिखा रहे हैं। जो से फिजिकल लोग काम कर रहे होते हैं, जैसे हम ई कॉमर्स कर रहे हैं, हमें पता है लोग ये दिखाते हैं कि लोगों को कि इसमें 5 लाख आज हमने सेल कर ली, 2 लाख की सेल कर ली। वो ये नहीं बताते कि सेल हो रही है, इसमें रिटर्न भी उतने रेशो में आ रही है। इसमें ये नहीं दिखा रहे कि हम भेज कहां पे रहे हैं। काम ये तो लाजमी हर बंदा कहता है कि लाखों कमा सकते हैं, लाखों कमाने के लिए आपको लाखों इसमें इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। ये नहीं कि ऑनलाइन से अपने अर्निंग ही करनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी प्रॉपर, ऑनलाइन फील्ड प्रॉपर बिजनेस है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है, टाइम देना पड़ता है और साथ लॉन्ग टाइम इसे लेके चलना पड़ता है। ये नहीं कि आज आप फील्ड में आते हैं तो आप कहेंगे मैं नेक्स्ट मंथ इसके अंदर लाखों कमाना स्टार्ट हो जाऊंगा। ये सारी बातें होती हैं, इस तरह नहीं लोग कमा सकते। आप न्यू कमर्स जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं उनको किस तरह सिखाते हैं? क्या आप ऑनलाइन लेक्चर देते हैं या प्रैक्टिकल सिखाते हैं? नुमान भाई, हम सिखाते ही नहीं है लोगों को। अच्छा, हम लोगों को सिखाते हैं। जोन से हमारे पास लोग आते हैं कि यार हमने आपके साथ करना है, आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं कि यार अगर तो हमारे पास अपने अकाउंट अवेलेबल होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि इस सीट पे आ जाओगे, ये हमारे अकाउंट, डायरेक्ट अकाउंट पे। नुमान भाई, फ्री तो लोग सीखेंगे, हम लेक्चर दिखाएंगे, लेक्चर तो यूट्यूब पे हजारों पड़े हैं, वहां से आप सीखो। अगर आप वीडियो से सीखना है तो YouTube सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, आप वहां पे जाओ, वहां पे जाके आप कोई भी वीडियो सर्च करो, आपको उसके हजारों वीडियोस बिल्कुल ऐसे मेंटोर मिलेंगे। वो उसमें वो है ना कि अगर आपको पता चले कि इससे अगर मुझे फॉर एग्जांपल आपको चीज लिस्ट कर रहे हैं, आपको वो चीज लिस्ट नहीं हो रही, वीडियो ने बोल के तो नहीं बताना आप ये गलत कर रहे हो। अगर आप किसी अच्छे लोग जो से एक्सपर्ट है, काम कर रहे हैं, उनके पास जाते हो, वो आपको बताता है कि यार यहाँ पे ये मसला आ रहा है, आप इस तरह नहीं इस तरह करो, फिर आप वो काम सीख सकोगे। अगर आप वीडियो में या लेक्चर में जाते हो तो आप कभी भी काम इस फील्ड में नहीं सीख सकते। अगर कोई बिजनेसमैन चीचावतनी से या आउट ऑफ चीचावतनी से, पाकिस्तान से या आउट ऑफ पाकिस्तान से आपकी सर्विसेज लेना चाहता है तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है? उसमें से नुमान भाई मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, हमारा किंग ऑफ डिजिटल वर्ल्ड का पेज है, हमारे इंस्टा है, वहां पे जाके वो हमारे साथ राब्ता करे, हमारी टीम उनके साथ राब्ता करके तो उसका पहले हम लोगों के बिजनेस को पहले समझते हैं कि उसके बिजनेस को किस चीज की जरूरत है, कि उसको सेल नहीं उसकी हो रही, या उसने मसलन सिर्फ सेल पे काम कर रहा है, उसकी अवेयरनेस नहीं है।
پہلے لوگوں کو اویئرنیس دینی پڑتی ہے, لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کس کام کرتے ہو. مثلا اب آپ نے چینل بنایا, آپ کا لوگوں کو پتا ہے کہ یہ چینل کیا ہے, لوگوں کو انٹرویو کرتے ہیں, لوگوں کو کیا کرتا ہے. اگر آپ لوگوں کو بتائیں گے نہیں, آپ لوگوں تک جائیں گے نہیں, تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی یہ سروسز ہے. بالکل. ہمارے علاقے میں کوئی بھی ہمارے سامنے شاپ ہے, ہم ان شاپ تک جاتے ہی نہیں ہیں, تو ہمیں کیا پتا چلے گا میرے سامنے کیا چیز بک رہی ہے. بالکل ایسے لوگوں نے سیل پہ کنورٹ کر لیتے ہیں, ہمیں سیل آنا چاہیے. لوگوں کو اویئرنیس ہوتا ہی نہیں ہے. سب سے پہلے آپ کو اویئرنیس دینی پڑتی ہے لوگوں کو کہ ہم اس چیز کا بزنس کرتے ہیں, پھر وہ جون سے آپ کا آؤٹ پٹ آئے گی, پھر آپ کو اس میں سے بزنس ہوتا ہے. بہت شکریہ رانا عبد الرحمان صاحب آپ کا ٹائم دینے کے لیے. ہماری وقت کی قلت کی وجہ سے آپ کا بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی پھر اگلے پروگرام. تھینک یو سو مچ. ناظرین, ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے کسی پروگرام میں. تب تک کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ اپنے ہوسٹ نعمان یوسف کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.